आज हम लोग पढ़ेंगे महात्मा गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन, जिसमें आपको ध्यान रखेंगे चंपारण सत्याग्रह 1917 होगा, उसके बाद असहयोग आंदोलन, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद उसमें हो जाएगा पूना पैक्ट, गांधी इरविन समझौता और भारत छोड़ो आंदोलन। इन सभी को मिलाकर आधुनिक भारत के इतिहास में महात्मा गांधी से प्रश्न बहुत ही काफ़ी मात्रा में बनते हैं और पूछे भी जाते हैं प्रत्येक एग्जाम में। तो आइए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह के हम महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो इसमें देखिए, महात्मा गांधी को तो सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा जाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब इनके एक जीवन परिचय के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद इनके प्रारंभिक आंदोलनों के बारे में हम लोग देखेंगे कि उनकी जीवन परिचय से भी जोड़ के बहुत काफ़ी मात्रा में प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहले देखते हैं आपको मोहनदास करमचंद गांधी उनका नाम था, और पिता का नाम करमचंद गांधी था। इनके नाम में ही आपको करमचंद गांधी जोड़ा गया था। और माता महात्मा गांधी की तो पुतलीबाई थी, ध्यान रखेंगे। जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। और 2 अक्टूबर को इनको अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हुई थी। 30 जनवरी को मनाया जाता है आपको शहीद दिवस, ध्यान रखेंगे। 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस। प्रार्थना करते समय ही नाथूराम गोडसे ने इन्हें गोली मार दिया था। जन्म स्थान पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इसके आपको एक एक डेट याद रखना है इसका, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट देखिए, विवाह 14 वर्ष की आयु में ही कस्तूरबा गांधी से महात्मा गांधी की विवाह करा दी जाती है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। पुत्र इनके 4 हुए, हरिलाल, मणिलाल, देवदास, रामदास, ध्यान रखेंगे। हरिलाल, मणिलाल, देवदास, रामदास। 5वां पुत्र के रूप में उपाधि प्राप्त है जमुनालाल बजाज को आप जानते ही हैं। अब नेक्स्ट देखिए, राजनीतिक गुरु तो गोपाल कृष्ण गोखले को इन्होंने राजनीतिक गुरु माना। प्रमुख शिष्य तो इंग्लैंड में जन्मी मीराबेन, महात्मा गांधी द्वारा प्रदत्त नाम था, लेकिन उनका वास्तविक नाम था मैडलिन स्लेड। उनका महात्मा गांधी ने नाम मीराबेन रखा था, इनकी प्रमुख शिष्य थी। कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड प्रस्थान किए तो 1888 में मुंबई से प्रस्थान किए थे। और बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की कानून में तो 1891 में बैरिस्टर की डिग्री भी महात्मा गांधी को प्राप्त हुई। अब नेक्स्ट देखते हैं आपको, सेठ अब्दुल्ला। सेठ अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए 1893 में। यह एक राजकोट का व्यापारी था और इसी मुकदमे लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए महात्मा गांधी। अब नेक्स्ट देखिए, दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना की महात्मा गांधी द्वारा, तो 1894 में यह प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। दक्षिण अफ्रीका में जुलू व बोअर पदक प्राप्त हुआ तो 1899 में, वहाँ आंदोलन करने की वजह से इन्हें मिला था। कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी को, ध्यान रखेंगे। और 9 जनवरी को जो है ध्यान रखेंगे, प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। प्रवासी दिवस भी 9 जनवरी को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार शामिल हुए तो 1901 में। कलकत्ता अधिवेशन में बीच में वो महात्मा गांधी कुछ काम के सिलसिले में भारत आए थे, तो उसी में वो शामिल हुए थे। डरबन दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में हुई थी, ध्यान रखेंगे। डरबन दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना हुई तो 1904 में। पूछा जाता है फिनिक्स आश्रम की स्थापना कहाँ हुई, तो दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में भी कहा, डरबन में, कब, तो 1904 में। अब नेक्स्ट देखिए, सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किए थे 1906 में, और दक्षिण अफ्रीका में ही प्रथम प्रयोग किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, इसको ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, अब इसमें हम लोग देखते हैं आपको जीवन में पहली बार जेल का प्रथम अनुभव हुआ तो 1908 में हुआ। दक्षिण अफ्रीका में ही इनको आंदोलन चलाने के दौरान जेल भेज दिया गया था। टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना 1910 में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुई, तो जानते ही होंगे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में सक्रियता दिखाई थी तो 21 वर्ष दिखाई थी, यानी कि 93 में गए थे और 15 में लौट कर आए, तो जोड़ेंगे तो 21 वर्ष हो जाते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी का भारत आगमन हुआ 9 जनवरी 1915 को, इसीलिए प्रवासी दिवस मनाया जाता है, यानी कि बाहर रहने के वजह से। अब नेक्स्ट देखिए, साबरमती आश्रम की स्थापना जब आए महात्मा गांधी भारत, तो आपको गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे 1915 में, ध्यान रखें, डेट याद रखना है। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता बेलगांव कर्नाटक में 1924 में किया गया था, एकमात्र बार किए थे। इससे ज़्यादा यह महात्मा गांधी कांग्रेस अध्यक्ष करने की मतलब कि श्रेष्ठता नहीं प्राप्त हुई थी, एक बार बेलगांव अधिवेशन में हुई थी। अब नेक्स्ट देखिए, आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग 1925 ईस्वी में इनके द्वारा लिखा गया था, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो सिद्धांत सत्य एवं अहिंसा था। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की 1923 में। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी तो 23 सितंबर
1925 को। अब नेक्स्ट देखिए 23 सितंबर 1925 को। नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख पुस्तकें। तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इनकी आत्मकथा है महात्मा गांधी की। इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, अनासक्ति योग, हिंद स्वराज 1909 में लिखे थे। और हिंद स्वराज में ही ब्रिटिश साम्राज्य को बांझ और वेश्या कहे थे महात्मा गांधी ने। ध्यान रखेंगे जब वो दक्षिण अफ्रीका जहाज से जा रहे थे तो उसी क्रम में उसी जहाज पर इस किताब की रचना की गई थी। गीता माता महात्मा गांधी की कृति है। सप्त महाव्रत, गांधी जी का वास्तविक दर्शन एवं पश्चिमी सभ्यता का विरोध सप्त महाव्रत में किए हैं। सुनो विद्यार्थियों महात्मा गांधी की रचना है। प्रमुख समाचार पत्र, तो द ग्रीन पैम्पलेट 14 अगस्त 1896 को राजकोट से यह प्रकाशित किए थे। और इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका में। देखिए इस प्रश्न को तो इम्पोर्टेंट ध्यान रखेंगे क्योंकि यह प्रश्न काफ़ी मात्रा में पूछा जाता है। यंग इंडिया 1909 में। और हरिजन तो पूना पैक्ट के समय किए थे पत्रिका की 1932 में। अब नेक्स्ट देखिए, अब इसमें आता है आपको महात्मा गांधी की प्रमुख उपाधियाँ। उनके कार्यों से संबंधित विभिन्न विद्वानों ने और विभिन्न व्यक्तियों ने दिया था उपाधि, तो हम लोग इसे देखेंगे। इससे भी प्रश्न जोड़ के पूछे गए हैं। तो कैसर ए हिंद की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के समय महात्मा गांधी को दी गई थी। ध्यान रखेंगे अंग्रेजों का सहयोग करने की वजह से। और प्रथम विश्व युद्ध जानते ही कब होता है, तो 1914 में। भर्ती करने वाले सार्जेंट प्रथम विश्व युद्ध के समय इनको कहा गया जब अंग्रेजों की सपोर्ट किए थे, क्योंकि अंग्रेज भी शामिल थे युद्ध में। भंगी शिरोमणि तो दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान इन्हें कहा गया। कुली बैरिस्टर तो दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने जब यह वकालत कर रहे थे अंग्रेज मजिस्ट्रेट के सामने, तो दक्षिण अफ्रीका में कुली बैरिस्टर इन्हें संबोधित कर दिया था। करमवीर दक्षिण अफ्रीका के सहयोगी थे। सेवाग्राम का संत, आश्रम के अतिथियों द्वारा कहा गया सेवाग्राम के संत। आधुनिक युग का अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महात्मा गांधी को आधुनिक युग का अजात शत्रु कहा गया। अब नेक्स्ट देखिए मलंग बाबा। तो मलंग बाबा उपाधि किसके द्वारा दी गई, तो कबालियों द्वारा कहा गया। बापू तो CF एंडू और जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ध्यान रखेंगे, CF एंडू को दीन बंधु के नाम से भी जाना जाता है। देशद्रोही फकीर तो विंस्टन चर्चिल जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था वहीं कहा था। भिखारियों का राजा तो पंडित मदन मोहन मालवीय। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता से संबोधन किए थे। अर्थनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल। वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा कहा गया। वन मैन बाउंड्री फोर्स क्यों कहा गया, कि जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था तो भारत के लोग जश्न मना रहे थे। तो उस समय क्या हुआ था कि बंगाल में सांप्रदायिक आंदोलन हो गया था, तो उस जाको आंदोलन को यह महात्मा गांधी उसको दबाने का प्रयास कर रहे थे। तो इसीलिए लॉर्ड माउंटबेटन ने इसे कहा कि एक आर्मी के बराबर अकेले ही हैं जो कि आंदोलन में सक्रिय हैं। महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी गई। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, तो 9 जनवरी आपको 1915 को। किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर। स्वाधीन आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के घनिष्ठ अंग्रेज मित्र कौन थे, तो रेवरेंड चार्ली एवं एंड्रूज दीन बंधु। फिनिक्स फार्म कहाँ स्थित है, तो डरबन दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। अब नेक्स्ट देखिए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जानते ही हैं गोपाल कृष्ण गोखले। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया गया था जिसे साबरमती आश्रम यानी सत्याग्रह आश्रम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है, तो सत्य की प्राप्ति का मार्ग। भारतीय कपड़ा व्यापारी बैंकर कांग्रेसी महात्मा गांधी के निकट सहयोगी। यह विश्लेषण किसका परिचय देते हैं, तो जमनालाल बजाज को 5वें पुत्र के रूप में भी उपाधि प्राप्त है। अब महात्मा गांधी के आंदोलन व सत्याग्रह देखते हैं, इसमें ध्यान रखेंगे। तो चंपारण सत्याग्रह तो 1917 में यह प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था। 3/20 भाग पर अनिवार्य नील की खेती के विरुद्ध सत्याग्रह, जिन्हें 3 कट्ठिया प्रथा भी कहा जाता था। देखिए 3 क्या था कि किसानों को 20 कट्ठे में 3 कट्ठा नील की खेती अनिवार्य करना था। अंग्रेज ज़बरदस्ती करवाते थे क्योंकि नील की खेती का जो यूरोप में मांग था बहुत काफ़ी बढ़ गया था। तो नील की खेती करने से ज़मीन बंजर हो जाता था और वह उपजाऊ उतना नहीं दे पाता था। तो नेक्स्ट देखिए अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 1918 में हुआ था। अहमदाबाद महात्मा गांधी द्वारा भारत में प्रथम भूख हड़ताल 1918 में ही किया गया था। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में किया गया था। प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह था। प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह कब था, तो आपको ध्यान रखेंगे 1918 में खेड़ा सत्याग्रह। और देखिए 1917 में जो चंपारण में महात्मा गांधी को बुलाया गया था, ध्यान रखेंगे राजकुमार शुक्ल द्वारा बुलाया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
ये भी प्रश्न पूछा गया है। खिलाफत आंदोलन तो 1919 में सर्वप्रथम सहयोग असहयोग आंदोलन की अभिव्यक्ति के साथ शुरू किए खिलाफत आंदोलन। यह क्या था कि टर्की के सुल्तान को अंग्रेजों ने अपदस्थ कर दिया था, तो भारतीय मुसलमानों ने इसी के विरोध में आंदोलन चलाया था। असहयोग आंदोलन तो 1920 में प्रथम जन आंदोलन की अभिव्यक्ति की थी। और सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च 1930 से नमक सत्याग्रह से प्रारंभ होता है। और ध्यान रखेंगे जो दांडी मार्च थी 6 मार्च, इसको तो याद रखना है डेट को 100%। 6 मार्च से आपको, उसके बाद आपको ध्यान रखेंगे, सॉरी इसमें 12 मार्च है, 12 मार्च से आपको 6 अप्रैल, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक 24 दिन की यात्रा की थी। और उनके साथ 78 समर्थक गए थे। और वहाँ नवसारी गुजरात में दांडी पहुँचते पहुँचते लाखों समर्थक हो गए थे, इस बात को ध्यान रखेंगे। 12 मार्च से 6 अप्रैल के बीच 24 दिन की यात्रा की थी, 24 दिन भी पूछा गया है। अब नेक्स्ट देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में, उपनाम दिल्ली चलो भी था इसका। और भारत छोड़ो आंदोलन वो अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। 1942 में गांधी जी का करो या मरो का नारा भी दिया था। तो 9 अगस्त को शुरुआत होता है। अब इसके पहलुओं को एक एक को हम लोग देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं आपको महात्मा गांधी एवं प्रमुख आश्रम। तो आश्रम स्थान स्थापना तो फिनिक्स फार्म, तो फिनिक्स फार्म की स्थापना डरबन में दक्षिण अफ्रीका में 1904 में की गई थी। तो 1904 डेट को याद रखेंगे। टास्टाय फार्म जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में, जो कि स्वर्ण भंडार के लिए जाना जाता है, तो 1910 में की गई थी। साबरमती आश्रम साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद 1915 में। सत्याग्रह आश्रम देखिए कोचरब याद रखेंगे, सत्याग्रह आश्रम कोचरब अहमदाबाद 1915 में की गई थी स्थापना। अनासक्ति आश्रम को कौसानी उत्तराखंड में और 1929 में की गई थी। नेक्स्ट देखिए, सेवाग्राम सत्याग्रह वर्धा महाराष्ट्र में की गई थी 1936 में। सेवाग्राम सत्याग्रह वर्धा महाराष्ट्र में 1936 में। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम सम्मिलित कब हुए थे? तो कोलकाता अधिवेशन 1901 में। बीच में जब 1893 में वो गए थे दक्षिण अफ्रीका, तो काम के सिलसिले में बीच में आए थे, लेकिन संपूर्णतः आए 1915 में। किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? तो महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया, जिसे आपको रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा भी दी गई थी। अब नेक्स्ट देखिए, वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने वर्ष 1917 में चंपारण के किसानों के शोषण के विरुद्ध अपना पहला सफल सत्याग्रह किया था, जिससे देश भर में इनको ख्याति प्राप्त हो गई थी। पहले ही वो सफल हो गए थे और दक्षिण अफ्रीका में चर्चा इनका था ही। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो इंडियन ओपिनियन। ध्यान रखेंगे, इस डेट को भी याद रखना है। ऑन टू दी लास्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जॉन रस्किन है। इनकी पुस्तक से महात्मा गांधी काफ़ी प्रभावित थे। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किए थे। ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, गांधी के नाम से पहले महात्मा शब्द किस आंदोलन में जोड़ा गया? तो चंपारण सत्याग्रह, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा गया है। इन्हीं में महात्मा कहा गया। 1917 में ही संज्ञा दी गई थी। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो सभी जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह में बिहार के किसान राजकुमार शुक्ल भी शामिल थे। इन्होंने चंपारण के किसानों की समस्या से समाधान हेतु गांधी जी को बिहार में आमंत्रित किया था। देखिए, जब लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में, तो उसी समय आपको राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिले थे और इन्होंने किसानों की समस्याओं को अवगत कराया और कहा कि आप निश्चित रूप से आइए चंपारण में। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? तो NG रंगा, जो अभी किसान नेता थे, ध्यान रखेंगे, विरोध किए थे। अब नेक्स्ट देखते हैं, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। इससे प्रश्न निश्चित रूप से पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे, तो इसे देखते हैं हम लोग। भारत में चलाए गए खिलाफत आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? तो तुर्की में खलीफा के पद को इंग्लैंड द्वारा समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि तुर्की में भी इंग्लैंड का शासन था। तो भारतीय मुसलमानों ने आंदोलन चलाया था कब? तो 1919 में। और महात्मा गांधी भी इसमें सपोर्ट किए थे। अली बंधुओं द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था। वर्ष 1919 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। वर्ष 1920 में इलाहाबाद में आयोजित सम्मेलन के दौरान खिलाफत समिति के द्वारा गांधी जी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया था। ध्यान रखेंगे, 1920 में। अब नेक्स्ट देखिए,
खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो शौकत अली और मोहम्मद अली थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो 1920 से 22 तक चला था, इसको भी याद रखेंगे। वर्ष 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को किसने प्रस्तावित किया था? तो CR दास यानी चित्तरंजन दास ने प्रस्तावित किया था। नागपुर अधिवेशन 1920, यह प्रश्न कई बार पूछा गया कि 1920 में नागपुर अधिवेशन में और असहयोग आंदोलन को प्रस्तावित किया गया था शुरू करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो चित्तरंजन दास ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो असहयोग आंदोलन के समय ही दिए थे, ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी थी। वर्ष 1921 से 22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य परिणाम क्या था? तो हिंदू मुस्लिम एकता था। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? तो असहयोग आंदोलन। इसमें महिलाओं से लेके आपको भारतीय नागरिकों ने आपको अग्रणी भूमिका इसमें निभाई थी। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा पत्र के माध्यम से यह निष्ठुर बर्बादी है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने यह प्रश्न पूछा गया है। चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले उत्तर प्रदेश में घटित हुई थी, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। अंग्रेज इसको लेकर महात्मा गांधी के साथ गए कि आप तो सत्य और अहिंसा के पुजारी हैं, तो जो आप आंदोलन चला रहे हैं 5 फरवरी 1922 को, इसमें क्या हुआ था कि 21 सिपाही और एक थानेदार को लोगों ने थाने में आग लगा के जला दिया था। तो इसीलिए अंग्रेज कहे कि देखिए हत्या हो रहा है आपके आंदोलन से, तो क्या हुआ कि इन्हें आंदोलन को बंद करना पड़ा, 1922 में बंद करना पड़ा और इनको जेल भी भेज दिया गया। स्वास्थ्य कारणों से 1924 में इन्हें रिहा कर दिया गया था। अब नेक्स्ट देखिए, चौरा चौरी की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ पर थे? तो बारदोली में थे। असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ? तो 1922 में। वहीं चौरा चौरी घटना की वजह से दबाव में आकर महात्मा गांधी ने बंद किए। असहयोग आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू, CR दास और C राजगोपालचारी, वल्लभ भाई पटेल, आसफ अली, T प्रकाशन व राजेंद्र प्रसाद जैसे प्रमुख वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। ध्यान रखेंगे, असहयोग आंदोलन के दौरान पहले तो ध्यान रखेंगे मोतीलाल नेहरू, CR दास, चित्तरंजन दास, C राजगोपालचारी, वल्लभ भाई पटेल, आसफ अली, T प्रकाशन और राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी थी। ये सभी बैरिस्टर थे, पढ़े लिखे लोग थे। अब नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कार्यकारी कमेटी के सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया? तो लाहौर अधिवेशन में। ध्यान रखेंगे, महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में कहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया था? तो दांडी, गुजरात से किए थे। अब उसमें इसको देखिए, इस प्रश्न को तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख लेना है, क्योंकि इससे प्रश्न आए दिन पूछ लिए जाते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ 12 मार्च, ध्यान रखेंगे 12 मार्च 1930 से साबरमती आश्रम से यात्रा प्रारंभ की और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर यात्रा की समाप्ति की। इस यात्रा को दांडी मार्च कहा गया, क्योंकि वो नमक पर अंग्रेजों ने क्या किया था कि टैक्स लगा दिया था। इसी को समाप्त करने के लिए आंदोलन चलाया गया था, तो दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है गुजरात में। ध्यान रखें, इसको डेट को याद रखना है, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। ध्यान रखेंगे, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? तो अब्बास तैयब जी नेतृत्व किए थे, जब वो गिरफ्तार होकर जेल में चले गए थे। नेक्स्ट देखिए, गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय साबरमती आश्रम में ठहराया था? तो वेब मिलर। इसको इसलिए ठहराया गया था ताकि ये छापेगा तो विश्व के लोगों को भी इसकी जानकारी प्राप्त होगी। और देखिए, दक्षिण भारत में सबसे इम्पोर्टेंट आता है कि दक्षिण भारत में दांडी मार्च के ही तर्ज पर C राजगोपालचारी द्वारा नमक कानून, मतलब कि नमक से संबंधित आंदोलन चलाया गया था दांडी मार्च के मतलब कि अनुरूप ही। C राजगोपालचारी, दक्षिण कई एग्जाम में पूछा गया है, C राजगोपालचारी, ध्यान रखेंगे। महात्मा गांधी धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय किस स्थान पर थे? तो यरवदा जेल में थे। यरवदा जेल कहाँ है? तो यह महाराष्ट्र में है। खान अब्दुल गफ्फार खान लाल कुर्ती आंदोलन प्रारंभ किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना था। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं, इसमें आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में शामिल होने के कारण प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। ध्यान रखेंगे,
गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद रचनात्मक कार्यक्रमों को अत्यधिक महत्व दिया। किस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। हम जानते ही हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 30 से शुरुआत हुआ था और गढ़वाली जो सिपाही थे उसके मना कर दिया था अंग्रेजों के कहने पर। वर्ष 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। वहीं आपको पेशावर में गोली चलाने का आदेश दिया गया था तो इन्होंने इनकार कर दिया था। तमिलनाडु में चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने दांडी, देखिए तमिलनाडु में चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने दांडी यात्रा की तरह तिरुचिरापल्ली से बेदनायर तक की यात्रा की थी। यह किए थे, आपको ध्यान रखेंगे, महात्मा गांधी गुजरात में, और यह किए थे कहाँ? तमिलनाडु में। कहाँ से? तिरुचिरापल्ली से बेदनायर। यह प्रश्न कई एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखेंगे इसे। जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो नागालैंड में। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम की सेनानी थी? चंपारण, बिहार से, ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन किस एक आंदोलन का भाग था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही भाग था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया हुआ है, इसे हम लोग देख लेते हैं। वर्ष 1930 में स्वाधीनता दिवस मनाने के पश्चात गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। गांधी, देखते हैं इसमें, गांधी इरविन समझौता और गोलमेज सम्मेलन, जो कि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, इसमें गांधी इरविन समझौता दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। 5 मार्च 1931 को हुआ था महात्मा गांधी और इरविन के बीच में। इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखेंगे। गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन का स्थगन किया जाना प्रस्तावित था? तो इरविन ने कहा कि आप सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद करेंगे, इसमें बात की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे और उसमें महात्मा गांधी ने अग्रणी भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई से लंदन एस राजपुताना नामक जलयान से गए थे। वे लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे। यह प्रश्न भी पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। घटना चक्र जीएस पॉइंटर और घटना चक्र जीएस दृष्टि का एक विषय का मास्टर वीडियो चैनल पर बना दिया गया है, आप उसे देख सकते हैं। बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। अब नेक्स्ट देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किस भारतीय नेता ने भाग लिया था? तो मौलाना मोहम्मद अली ने, ध्यान रखेंगे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में लंदन गए थे। तो नेक्स्ट देखिए, लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में किसने भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था? तो केटी पाल। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर यानी नेकेड फकीर की संज्ञा दी थी। किसने? उस समय यह क्या था? ब्रिटेन का, आपको ध्यान रखेंगे, प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट देखिए, अब सम्मेलन वर्ष देखते हैं। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन तो 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 31 तक, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला था, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 के बीच चला था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस मुद्दे पर असफल रहा? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर असफल रहा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रमों पर संकल्प प्रारूपित किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब? 1931 में। कराची अधिवेशन कब हुआ था? तो 1931 में। और प्रारूपित संकल्प किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। मूल अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में किस भारतीय नेता तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, और कांग्रेस जो था महात्मा गांधी को अपना प्रतिनिधि बना के एक बार दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहा। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में तेज बहादुर सप्रू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 5 मार्च को याद रखेंगे, 5 मार्च 1931 कई बार पूछा गया है। इरविन और गांधी को दो महात्मा किसने कहा? तो सरोजनी नायडू ने इरविन और गांधी को दो महात्मा की संज्ञा दी। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें गांधी इरविन समझौते को कांग्रेस ने किस अधिवेशन में स्वीकार किया था? तो कराची अधिवेशन 1931 में स्वीकार भी कर लिया गया था। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें सांप्रदायिक पंचाट और पूना पैक्ट, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो सांप्रदायिक पंचाट यानी कम्युनल अवार्ड भी ध्यान रखेंगे, और इसको भी, क्योंकि दोनों बात अलग अलग पूछ दिया जाता है। कि घोषणा किसने की थी? तो रैमजे मैकडोनाल्ड तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, ध्यान रखेंगे।
हरिजन और दलितों के लिए अगस्त 1932 में रैमजो मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार पृथक निर्वाचन समूह का निर्माण किया। देखिए यह क्या था कि भारत में फूट डालो और शासन करो की नीति के तहत इसमें अलग से निर्वाचन क्षेत्र देने की बात कही गई थी। जैसे आपको लॉर्ड मिंटो था 1909 में जो मुसलमानों को अलग से निर्वाचन दिया, और अंततः इसी वजह से 1940 में पाकिस्तान की मांग उठी, और आप जानते ही हैं कि 1947 में विभाजन हो गया। तो इसी तरह यह फूट डालो और राज करो की नीति के अनुसरण करते थे अंग्रेज, क्योंकि वो भारत को विभिन्न संप्रदाय जातियों के माध्यम से तोड़ना चाहते थे। महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? तो सांप्रदायिक पंचायत के समय ही किए थे। पूना पैक्ट किस वर्ग से संबंधित था? तो दलित वर्ग से संबंधित था। 1932 में हुआ था, ध्यान रखेंगे 1932 में। B.R. अम्बेडकर व गांधी जी के मध्य कौन सा समझौता हुआ था? तो पूना पैक्ट ही समझौता हुआ था। दलित वर्गों का संघ किसने स्थापित किया था? तो भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा किया गया था। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दलित वर्ग का संघ किसने स्थापित किया था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, सांप्रदायिक अवार्ड यानी पूना पैक्ट में दलित वर्ग के लिए कितने सीटें दी गई थी? तो क्रमशः देखिए पूना पैक्ट में सांप्रदायिक अवार्ड में 71 सीटें दी गई थी, और पूना पैक्ट में 148 सीटें दी गई थी दलित वर्ग के लिए। दोनों अलग अलग बात है। जब अंग्रेजों ने सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा की तो 71, और पूना पैक्ट और हुआ था महात्मा गांधी अम्बेडकर के बीच में, तो उसमें 148 सीटें बढ़ा के की गई थी। महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं, यह कथन किसका है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। वर्ष 1932 में पूना पैक्ट के बाद महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की। ध्यान रखेंगे 1932 में पहले पूना पैक्ट हुआ था, बाद में उनका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया, और इसके प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला को बनाया गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, पूना समझौता के बाद गांधी जी ने दलितों के उत्थान के लिए किस संस्था की स्थापना की? तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। ध्यान रखेंगे कब? तो 32 में। वर्ष 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना भीमराव अम्बेडकर ने की 1936 में। दलित समुदायों को सर्वप्रथम हरिजन शब्द से किसने संबोधित किया था? तो महात्मा गांधी ने दलितों को हरिजन शब्द से संबोधित किए थे। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें विंस्टन चर्चिल सहित अनेक ब्रिटिश नेताओं ने गांधी इरविन समझौते का विरोध किया था। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद इसमें आता है, ध्यान रखेंगे, अगस्त क्रांति या आपको भारत छोड़ो आंदोलन। तो यह कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 को हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि ग्वालियर टैंक मैदान में इसको आंदोलन को चलाने का नेतृत्व महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था, जिसमें ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी नेताओं को रात्रि में ही गिरफ्तार कर लिया गया, और भारत छोड़ो आंदोलन में ही महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। इसमें बहुत सारे आपको रेलवे तंत्र को हो या चाहे आपको सरकारी तंत्र जितने भी हो सबको उखाड़ फेंका गया। अंग्रेज इस बात से बहुत काफ़ी डर गए थे भारत छोड़ो आंदोलन से, जो कि यह आंदोलन, ध्यान रखेंगे, इसी में महात्मा गांधी ने पहले तो करो और मरो का नारा दिया था। अंग्रेज भयभीत हो गए, और भयभीत होने की वजह से इतनी उस समय आपको 1 सितंबर से लेके 1945 तक, मान लीजिए 1939 से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध भी चला था, तो सेना बाहर लड़ने गई थी भारत की, तो उसमें बहुत कमज़ोर पड़ गए, और इंडिया को धीरे धीरे आज़ाद होने की बात आई। तो यह काफ़ी ही योगदान आज़ादी में देता है आंदोलन कौन? तो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को, इसी में करो और मरो का नारा दिए थे। इस तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।